ग्रहं तोयं देवता शास्त्रं समागमः। देवता कलश लेकर के अमृत का कलश आए और कलश लेकर के गंगा तट के किनारे श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। और श्री सुखदेव जी ने जब देखा तो श्री सुखदेव जी पूछने लगे, कहो कैसे आना हुआ। अब देवता श्री सुखदेव जी के पास में आए हैं। श्री सुखदेव जी मन में विचार करने लगे कि देवता लोग बिना काम के किसी के पास जाते नहीं हैं, लेकिन ये आज यहाँ पर आ गए, कोई तो कारण है। श्री सुखदेव मन में विचार करने लगे हैं, ये अमृत का कलश लेकर के यहाँ पर आए, जिसके लिए महासंग्राम हो गया, युद्ध हो गया, और उस अमृत के कलश के लिए राक्षस लोग पीने के लिए युद्ध किए। आज वो ऐसे सहजता से लेकर के कलश आ गए, कोई तो कारण है। बिना काम के ये देवता किसी के पास जाते नहीं, लेकिन ये कलश लेकर के जब हमारे पास में आए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर है। जैसे इतनी बात पूछी श्री सुखदेव जी ने कि कहो देवता कैसे आना हुआ। देवताओं ने श्री सुखदेव जी मुनि महाराज से कहा, हे श्री सुखदेव जी महाराज, हमने सुना कि परीक्षित को श्राप लगा है और उनको मोक्ष दिलाने के लिए मैं अमृत का कलश लेकर के आया हूं। यदि उनको ये पिला दिया जाए तो अमर हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, अच्छा। श्री सुखदेव जी ने मन में विचार किया है, ये अमृत का कलश लेकर इतनी सहजता से मैंने इनको बुलाया नहीं, बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए के हमारे पास में आए, कुछ तो कारण है। जैसे ही आज प्यारे एक बात और है, जब आपकी प्रशंसा कोई करने लगे, आपकी कोई बड़ाई करने लगे और आपके बारे में सोचने लगे, तो आपको सचेत रहना चाहिए कि जो कभी व्यक्ति मुझसे राम राम नहीं कहता था, वो आज हमारे पास में हमारे फायदे के लिए सोच रहे। कुछ तो कारण है, हमेशा सचेत रहना चाहिए। देवताओं ने मन में विचार किया और मन में विचार करने के बाद में कहने लगी श्री सुखदेव मुनि महाराज से कि आप एक काम करिएगा, राजा परीक्षित जी को ये अमृत पिला दीजिएगा। श्री सुखदेव जी ने कहा है तो पिलाइए। जैसे इतनी बात कही पिलाइए, तो देवताओं ने कहा ठहरिए श्री सुखदेव जी मुनि महाराज, पिला तो देंगे, लेकिन हमारी थोड़ी सी बात है। कहो क्या बात है आपकी। कहने लगे मेरी बात तो ये है कि जो आप श्री परीक्षित जी को आप जो अमृत पिलाने जा रहे हैं, वो रस मुझे पिला दीजिए और उसके बदले पर इन्हें अमृत पिला दीजिए। सत्संग रूपी अमृत पिलाने आप उन्हें जो परीक्षित को जा रहे हो, वो मुझे पिला दीजिए, और जो हमारे पास में अमृत है वो आज राजा परीक्षित को पिला दीजिए। श्री सुखदेव मुनि महाराज हंसकर कहने लगे, वाह देवता वाह, बात बहुत बढ़िया की है आपने। हम भी सोचते जो व्यक्ति बिना कार्य के किसी के पास नहीं जाते हैं, आज वो तुम ऐसी बात कर रहे हो। कांच के टुकड़े को एक सुनार की दुकान पर लेकर जाओ,
और उनसे कह दो इसके बदले पर मुझे बहुत सारा सोना दे दीजिए। क्या वो ढेर सारा सोना दे देगा कांच के बदले? लाखों करोड़ों के ये सत्संग रूपी अमृत है, वो आज देवता कहते मुझे पिला दीजिए, और जो मेरा अमृत है वो परीक्षित को पिला दीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे इतनी बात कही, देवताओं को आज डांट फटकार करके श्री सुखदेव मुनि महाराज भगा देते हैं। बोले ऐसा इसमें क्या है जो मुझे इसको पिलाने से व्यक्ति तर जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। डांट फटकार करके भगा दिया वहां से, और जिस समय डांट फटकार के भगाया तो वहां से सारे देवता भाग गए। वही राजा परीक्षित को श्रवण पान कराते हैं कथा को। ये उस समय की बात है प्यारे, राजा परीक्षित की पावन कथा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, ये लगभग 28 दिनों तक बराबर चलता रहा, और वो युद्ध बराबर चलता रहा। उसमें दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, पांडव और कौरवों में। गांधारी के 99 पुत्र में केवल दुर्योधन ही बचा शेष। सारी वीर गति को प्राप्त हो गए, पांडवों का बाल बाका भी नहीं हो सका। ये उस समय की बात है। आज परीक्षित को बता रहे हैं श्री सुखदेव जी मुनि महाराज कि उस युद्ध में दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा था, और वहीं पर द्रोणी जाकर के दुर्योधन से मिला, हाल देखा कि घायल अवस्था में पड़ा, जंघा टूटी पड़ी हुई है। कहने लगा मित्र तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। बताइए कि तेरा हाल किसने किया? जवाब दिया ये हमारा हाल भीम ने किया, अपनी गदा से मेरी जंघा को तोड़ दिया है। दुर्योधन ने कहा मित्र चिंता मत कर, अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं तेरे सामने सिर काट करके डाल दूंगा, ये मेरा प्रण है। दुर्योधन हंस करके बोला, कहने लगे अरे जिन हम जैसे भाइयों ने उस पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और तुम कहते हो कि मैं उनके सर को काट कर लाऊंगा। दुर्योधन कहने लगा है जा कर सकता है तो कर ले। दौड़ी तलवार को लेकर के चल पड़ता है। रात्रि के समय में शन कक्ष में आज पांडवों के पुत्र पड़े हुए थे, एक एक कंस के सर ढका हुआ था, लेकर तलवार गया है। पांडव भगवान द्वारिका के साथ में भ्रमण करने के लिए मां द्रौपदी गई है। अकेला जान करके दुर्योधन ने कहने से द्रोणी चला है, सरों को काट करके चला। सरों को काट करके जैसे ही चला आता है वहां से, और दुर्योधन के सामने दुर्योधन को दिखाया। वो जोर जोर से दुर्योधन हंसने लगा, बोले कि मुझे सर दिखा। पहले उस दुष्ट नालायक का मुझे सर दिखा जिसने मेरी जंघा को घायल किया। इधर द्रौपदी आकर के अपने पुत्र के डेरों के पास में रोने लगी, रक्त बहते हुआ जा रहा था। डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही।